बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿਪੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ PSSB ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ एग्जाम होने तक ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे लेवल की तैयारी कराई जाएगी। वैन डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन स्क्रीन ਤੇ गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट ऑल द पर्सनस नो इंग्लिश फ्यू ऑफ देम हिंदी एंड ऑल्सो द इस तरीके का है। मैं पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ स्क्रीन ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ है कि ਤੁਸੀਂ समझ जाओ आखिर है क्या। वैन डायग्राम ਦੇ क्वेश्चनस ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि सानू सपोज जिमें कि इत्थे दिता गया पंजाब, ठीक है। दूजा दिता गया इत्थे जिमें कि मैं गल करा कि केरला, ठीक है। इदों बाद दिता है आपां नूं जिमें इन्हां ने दिता इंडिया। हुण जे आपां गल करिए कि मैं आ पंजाब बनाया, आ केरला बनाया और आ इंडिया बनाया, रिप्रजेंट किवें करना है। मैनूं पता है कि इन्हां दे विचों इंडिया सब तो वड्डा है, तो आ इंडिया सब तो वड्डा हो गया। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਰਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ P ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਹੈ, K ਫॉर ਕੇਰਲਾ ਹੈ ਔਰ I ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੀਲੈਟਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ मैं अगर ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, मैं ਇੱਥੇ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਹੈ, ये मेरे को मान लो मेल है और ये मेरे को फीमेल है, और ये मैं गल करा कि दिस इज़ H फॉर ह्यूमन बीइंग है, तो सेम फिगर थोड़ी सी बनाऊंगे। समझ पा रहे हो ने भी गल मेरी। अगर मैं इन्हां ही तिन्ना डायग्राम नूं अगर मैं एक नवी कैटेगरी दे विच चेंज करा, जिमें कि अगर मैं इत्थे कैटेगरी दे विच चेंज करांगा, सपोज मैं इत्थे लिखांगा कि जिमें मैं लिखता है A फॉर एनीमल, A फॉर एनीमल लिखता है, और इत्थे मैं लिखदा कि जिमें H फॉर ह्यूमन बीइंग है। और इस तो बाद अगर मैं नैक्सट अगर बनाने की कोशिश करा तो मैं इत्थे लिखता है C फॉर क्रिकेटर है। हुण तिन्ने कैटेगरी अलग अलग ने, तो अपने को इत्थे एनीमल हो जाएगा, इत्थे ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, ठीक है, और इत्थे अपने को क्रिकेट हो जाएगा क्योंकि तिनों की गल करने आपां। हालांकि दो जरूर ये पॉजिटिव जो कि आपां कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स ने, पर आपां कैटेगरीज इक्को नहीं बना सकते हैं। सिमिलरिटीज थिंग यही चीज़ां ने सानू जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे समझनी है। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन सानू एग्जाम दे विच आउंदे ने, दूजे तरीके के क्वेश्चन आउंदे ने कि सानू डायग्राम बना के ऑलरेडी दिता जाएगा जिन्हां दे आपां ऑप्शनस पुट करने हैं, करैक्ट है, आपां जूम करना है, आपां समझना है, तदा ही आपां आंसर देना है, ठीक है। अगर मैं गल करा कि इहदे विच जिवें सपोज मेरे कोले इत्थे आ गया गर्ल, ठीक है, इत्थे आ गया बॉय, इत्थे आ गया फादर, ठीक है। इस नूं मैं इदां भी कह सकदा सीगा कि जिमें लाइक जिमें आपां कुछ नेम दे दिंदे हैं, ठीक है, गर्ल है, ये बॉय है और ये फादर है, तो ये फादर की कैटेगरी वड्डी है, मतलब वैसे ही ये दोनों का फादर है, ये गर्ल का भी ये फादर है तो यदा भी फादर है। तो आप जो दो बच्चे होंगे इन्होंने बच्चों को आप इस तरीके ना कनैक्शन बना के भी दे सकते हैं भी फादर है क्योंकि दोनों ये बच्चे ने, हुण गर्ल तो ब्रदर दोनों भैन भाई ने, इस करके जुड़ सकते हैं, पर दोनों इक्को कैटेगरी च नहीं बन सकते क्योंकि दोनों का जेंडर अलग अलग है। तो ये सारिया चीज़ां आपां पेपर ते ही बल्कि क्वेश्चनस ते ही क्लीयर करांगे क्योंकि उत्थे तुहानूं ज़्यादा चीज़ां समझ आउणगीआं। तीजे तरीके के क्वेश्चनस हुंदे ने कि जो सानू हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये दो इन्हां नूं मैं A पार्ट ते B पार्ट डिवाइड कर दांगा। A पार्ट दे विच मैं इस तरीके नाल करांगा, एक बारी मैनू बोर्ड मेरा रफ करना पएगा ताकि मैं नैक्सट क्वेश्चन नूं राइट डाउन कर सका। बहुत ही सिंपल जे क्वेश्चनस ने और एकदम मैं कह सकदा फ्री दे मार्क्स है, फ्री दे नंबर हुंदे ने, ठीक है। तुहाडे चों कोई भी इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स हो ईजिली मार्क्स ले सकदा है। जिमें कि आपां कैटेगरी A दे विच गल करदे हैं तो सानू क्या जाएगा कि इदां करके जिमें एक आ फिगर बनाता है और इहदे विच इदां करके इंज बनाता है, और फिर इत्थों इन्होंने पेपर वाले ने की करना है, एड्डी चलाकी करेगा पेपर वाला, इदां करके ऐं बना देगा। जिमें इत्थे देता उसने A देता,
ਇੱਥੇ B ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ C ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ D ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ E ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ F ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ G ਦੇਤਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ H ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, क्या है साडे कोले ट्राइंगल है, वो तो सारे दे सारे कौन ने, एजुकेटेड ने। कौन ने, एजुकेटेड ने। जो साडे कोले क्या है, CIR सर्कल है, वो साडे कोले कौन ने, नॉन एजुकेटेड ने। समझ लो गुरु जी सारे गल, क्योंकि मेरी हर एक तरीका मेरा यही होएगा कि तुहानूं मैं बेसिक अप्रोच समझावां। मेरे जज्बात, मेरा दिल ये गल कहंदा है कि बेसिक चीज़ां सानू जान लैणियां चाहीदियां। क्वेश्चनस आपां बहुत सारे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम की सफलता हुंदी है अंडरस्टैंडिंग ते प्रैक्टिस, दो चीज़ां बड़ियां मैटर करदियां। तो मैं तुहानूं दोनों चीज़ां ते इन्नी ज़्यादा असीं प्रैक्टिस करांगे, क्योंकि एक बारी सारा सिलेबस साडा गो थ्रू हो जाए। देखो यार, एक चीज़ तो क्लीयर हो गई गुरु जी, मैं तुहानूं प्रैक्टिकली तौर पर दसां भी 31 मई तक तो कोई भी यूनीवर्सिटी कॉलेज नहीं खुलणगियां, 31 जुलाई तक। तो 31 जुलाई तक तो साडा पेपर पॉसीबल ही नहीं है, राइट है। लगभग मैनू लगता है कि अगस्त के लास्ट चलिया जाएगा पेपर। अगस्त के 31 जुलाई को यूनीवर्सिटियां कॉलेजेस खुलणगे, तो फिर पेपर लैण का स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो तैयारी बहुत जबरदस्त होएगी। कॉन्फिडेंस ना मैं 100% कह सकदा है कि बस असी बहुत जल्दी सिलेबस, क्योंकि रीजनिंग का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होने वाला है, असी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त कर देंगे और उस तो बाद थोड़ा स्कोर आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तो बाद गल करते हैं कि अगर अपने को ट्राइंगल की गल है, सब तो पहला मैं TRI ट्राइंगल लिखा, सर्कल है, और उस तो बाद लिखांगा मेरे को की सीगा कि लाइक रैक्टेंगल है। रैक्टेंगल दे विच मैनू कह सकता है कि जिमें डॉक्टर है, जिमें टीचर है, कुछ भी नाम दिता जा सकता है। इदां सानू सवाल पूछा जाएगा कि दसो इहो जिहे किन्ने टीचर ने जिहड़े कि एजुकेटेड भी हन ते नॉन एजुकेटेड भी हन। समझ गए, इस तरीके दे। हुण इस B कैटेगरी का सवाल किवें आएगा? B कैटेगरी का सवाल ये आएगा कि सानू ये चीज़ बल्कि आ दिती जाएगी और इनू इस तो आ डिज़ाइन करना होएगा। हुण तां आपां नूं डिज़ाइन कीता होए ये आंसर दसने, फिर आपां नूं ये डिज़ाइन करना पेगा। बस ये 3 सवाल ने, 3 टाइप दे ने, और 3 टाइप दे चों तीजी कैटेगरी दी 2 कैटेगरी बननी है, कैटेगरी A कैटेगरी B। हुण मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, सारे ने प्लीज़ फोकस करना है मेरे बोर्ड पर। सिंगल भी जना आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ध्यान अपना नहीं इधर उधर करना। सवाल आप बड़ी ईमानदारी नाल करांगे और फटाफट अपने आंसर्स 1 बाय 1 आते जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रजेंट्स द स्टेटमेंट ऑल द परसनस नो इंग्लिश? अगर सारे परसनस अंग्रेजी जानते हैं, फ्यू ऑफ देम हिंदी भी जानते हैं, बट हु दोज हु नो हिंदी एंड नो बंगाली। समझ आ गया? सारे बंदे अंग्रेजी भाषा जानते हैं। मैं इत्थे रिप्रजेंट कर सकदा कि आ मेरे को सारे बंदे अंग्रेजी जानते हैं। हुण इहदे विच जिन्ने भी बंदे बैठे आ बंदे भैया हिंदी भी जानते हैं ते प्लस एक ही जानते हैं, B फॉर बंगाली भी जानते हैं। हुण पहला फिगर ये भी बन सकता है। हुण दूजी चीज़ मैं आ भी रिप्रजेंट कर सकदा बई सारे कहंदा भी अंग्रेजी जानते हैं। ठीक है, मन्नी गल मैं थोड़े कोले। हुण उस तो बाद दूजी गल करते हैं, ये कहंदा कि फ्यू ऑफ देम मतलब उन्हां चों थोड़े जे, बिल्कुल फ्यू ऑफ देम मतलब थोड़े जे इन्ने क बंदे ने जिहड़े की जानते हिंदी जानते हैं। हुण कहना कि दोज हू नो हिंदी, नो दा क्या है बंगाली, मतलब कि जिहड़े हिंदी जानते वो बंगाली भी जानते हैं। तो मैं गल कह सकदा कि इन्हां दे विच बंगाली, ये दोनों फिगर्स रिप्रजेंट हो सकते हैं। दोनों फिगर्स की हो सकते हैं, रिप्रजेंट हो सकते हैं। तो मैं गल कह सकदा कि इन्हों ने ये चीज़ पूछा सीगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रजेंट करेगा। तो इन्हों दे विचों अपने कोले आ वाला स्टेटमेंट किते तो है नहीं गा, हालांकि हुंदा ते भी बिल्कुल करैक्ट हुंदा, पर आ वाली सानू डिज़ाइन दी हुई है ऑप्शन नंबर फर्स्ट च, तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, आ वाला नहीं होएगा और आ वाला नहीं होएगा। समझ गए? प्रैक्टिकली तौर पर समझो, ये कहना भी सारे बंदे अंग्रेजी जानते जिन्ने भी बंदे हैं, पर उन्होंने चो कुछ फ्यू मतलब बिल्कुल थोड़े जे हिंदी जानते और जेडे हिंदी जानते हैं वो बंगाली भी जानते हैं। सो दैट आप इस तरीके से समझना है। ठीक है, क्लीयर है जी? इस तो बाद जो सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर दूजे विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स गाइड एंड फिलोसफर। ठीक है, हुण देखो रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स गाइड एंड फिलोसफर, प्रैक्टिकली तौर ना सोचो। फ्रेंड्स दे विच फ्रेंड्स कौन आ जाता है? फ्रेंड दे विच मेल भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाता है। गाइड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, फिलोसफर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, परंतु दोनों की डिग्निटी अलग अलग है। कॉन्सैप्ट समझते हैं? मैं समझांगा कि मेरे आ फ्रेंड ने, ठीक है, हुण फ्रेंड तो मेरा गाइड भी हो सकता है, फ्रेंड मेरा फिलोसफर भी हो सकता है। रिलेशनशिप तो मैं गल कह सकदा कि अगर मैं इत्थे जेंडर नूं नहीं परख सकदा तो मैं गल कह सकदा भी ये मेरे गाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कह सकदा कि मेरा फ्रेंड तो गाइड दोनों मेरे फिलोसफर भी हो सकते हैं, तो मैं कह सकदा भी तिन्हां दा कनैक्शन किते ना किते अकॉर्डिंग टू मी मैच करेगा।
ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਫਰੈਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਈਡ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੱਕ? ਸੋ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ चलिए जी, बिल्कुल कोई डाउट है तुसी पूछ सकते हो। बिल्कुल रेगुलरली जिन्ने भी खास तौर पे रिस्पैक्टेड टीचर्स ने, प्रिंसीपल, हैडमास्टर, बीपीओ के संबंध प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू गुरु जी तोड़े कोई क्वारीज वगैरह पूछा करो, तुसी डिस्कस करिया करो। ठीक है, चलिए भाई दूजा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच फिगर रिप्रजेंट्स द रोम्बस, क्वाड्रीलेटरल एंड पॉलीगन। ठीक है जी, मैं थोनों डेफिनेशन समझा देना पहला। क्वाड्रीलेटरल च 4 साइड्स होणगियां, रोम्बस दे विच भी 4 होणगियां। तो रोम्बस भी क्वाड्रीलेटरल हो सकता, लेकिन कंप्लीट सारे दे सारे की होणगे पॉलीगन हो सकते हैं। तो सब तो वड्डा थानू मैं प्रैक्टिकल दस ही दिता भी सब तो वड्डी कैटेगरी की है कि पॉलीगन दी है। ठीक है, हुण पॉलीगन दे विच दूजी कैटेगरी की आएगी, मेरे कोले क्वाड्री आ जाएगी। हुण क्वाड्री किहड़ा हो सकता? रोम्बस भी क्वाड्री हो सकता है। फंडा क्लीयर है? समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? इस तरीके का तो साडे कोले ये भी चीज़ नहीं बनेगी, आ भी नहीं बनेगा, आ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब तो आ गया कि अगर मैं इसनों ए बी सी कवां, मैं कह सकदा भी तिन्नां दे विच कोई ना कोई लिटिल बिट रिलेशन जरूर है, लेकिन तिन्नां दी पदवी इक्को ही है। तो इदां तो पॉसीबल ही नहीं है, क्योंकि पॉलीगन तो सब तो वड्डी चीज़ है। मैं कहां भी इंडिया है और उहदे नाल मैं गल कहदा भी इंडिया ते पंजाब ते चंडीगढ़, मतलब इसनों मैं नाम दे दां तो कोई बुरा तो नहीं होएगा ना। तो इंडिया तो मेरा वड्डा होएगा। ठीक है, जे गल करा इंडिया दे विच पंजाब है, लेकिन पंजाब दे विच फिर तीजे नाम ते चंडीगढ़ आ जाना सीगा। सो दैट ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी कंसीडर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच सन दिता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट स्मोकर्स एंड लॉयर्स एंड नॉन स्मोकर। ये क्वेश्चन अच्छा है यार। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया लग्या मैनू। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल जा फंडा आएगा अपने कोले। इसदा मतलब हो गया कि सम स्मोकर्स मे बी लॉयर एंड वाइस वर्सा भी ले सकते हैं आप भी। जेडे सम स्मोकर्स हैं वो बंदे भी क्या हो सकते हैं? मे बी, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट एंड प्रैक्टिकली तौर पर गल करा, बट आई कैन से कि ये बंदे की हो सकते हैं, ये स्मोकर भी हो सकते हैं। बट सम नॉन स्मोकर मे बी लॉयर, सम नॉन स्मोकर भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। अगर मैं कहा भी कुछ बंदे चोरी करते हैं, इसका मतलब है कुछ नहीं भी करते हैं। दोनों चीज़ां रिलेटिव होंदियां ने। बट स्मोकर्स आर इंटरली डिफरेंट फ्रॉम नॉन स्मोकर नालों। तो मैं अगर इसी कैटेगरी बनावांगा तो देखो किसी भी तरीके नाल जे गल करा, मैं ये स्मोकर है, ये नॉन स्मोकर है, बट लॉयर है, तो मतलब ये पहली गल तो देखो रिलेशन बनाओ। मैं अगर ये गल कह रहा भी मेरे को ये लॉयर ने, लॉयर कुछ बंदे है स्मोक भी कर सकते, कुछ बंदे स्मोक नहीं भी कर सकते, परंतु ये श्योर नहीं है कि मैं अगर ये कहदा भी स्मोकर है, ये वाले नॉन स्मोकर है, लेकिन लॉयर तो वखरे ने, इसका मतलब तो पूरे ब्रह्मचारी हो गए। इदा तो पॉसीबल ही नहीं है। तो इस करके मेरे को तीजे वाला तो बन ही नहीं सकता, तीजे वाला नहीं बन सकता, आ भी नहीं बन सकता, आ भी नहीं बन सकता, बचिया मेरे को ये। तो मैं एग्जैक्टली दे नाल जावांगा। किद्दां जावांगा? मैं चीज़ कहांगा गुरु जी कि ये एसएम स्मोकर है। कौन है स्मोकर? कौन स्मोकर है? स्मोकर है, लॉयर है। तो स्मोकर अगर लॉयर भी हो सकते तो कुछ नॉन स्मोकर भी हो सकते। तो सिंपल जा फंडा आ, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना साਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ चीज़ जरूर दसनी है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल औखा जिहा काम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पुछदा हुन्ना, और औखे काम दे विच हमेशा स्ट्रोंग, मजबूत और बहादुर इंसान ही रिप्लाई करेगा, नॉन बहादुर इंसान रिप्लाई नहीं करेगा। सिमिलरिटीज मैं अगला क्वेश्चन लैके आ गया। मैमल्स ते काउज ते क्रो। देखो मैमल्स किनू कहते हैं थोनू पता ही है। मैमल्स हाँ, क्रो बिलोंग टू द जे आप गल करिए क्रो है, क्रो कोई दुधारू पशु नहीं है, दुधारू एनिमल नहीं है, दुधारू बर्ड नहीं है। ठीक है, क्रोज हाँ बिल्कुल है, करेक्ट है, बिल्कुल रिप्लाई आ रहे हैं।
ਸੋ ਕਰੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਰੋਜ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਏਵਸ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਏਵਸ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊ ਆ ਉਹ ਮੈਮਲਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਨੀਮਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਨੀਮਲ ਕਾਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਮਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕੜੀ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਕੜੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੈਮਲਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਰਾਈਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ PSSB ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ। Which of the following figures represents the relationship among the shirts and bed sheets and towels? देखो इन्हां दा ਰੀਅਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਟਾਵਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਟ ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ਰਟ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਐਂਡ ਟਾਵਲਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? BNS ਹੈ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਵਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PCS ਦਾ ਫਰੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ PCS ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਨ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ, ਫੈਮਿਲੀ, ਸਨ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ, ਸਨਸ ਐਂਡ ਡਾਟਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ, ਮਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਡਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਰ ਅਤੇ ਸਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਡਾਟਰਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਫਾਦਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗਰਸ, ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਂਸਰ, ਸਿੰਗਰਸ, ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਂਸਰ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬॉय ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬॉयਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਆ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵਾਂ, 7ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੋਲਿਨੀਟਸ। ਦੇਖੋ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣਗੇ? ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੱਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ? ਵੋਲਿਨਿਸ, ਤਾਂ ਵੋਲਿਨਿਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲਿਨਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ, ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੈਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।
ठीक है, बिल्कुल क्लीयर है, बिल्कुल क्लीयर है, बिल्कुल क्लीयर है। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो चुके ने, सिंगर बॉयज सब। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन थोनों पूछ ला मेरे लिए अच्छा होएगा। सो दीज फॉर यू, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड and number third, you all have to solve। if you are unable to solve this question, then definitely you people can ask me in the chat box। ठीक है, चैट बॉक्स ਵਿੱਚ बहुत सारे ਦੇ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਫਿਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵਨ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਨ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 4 ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। 7 ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 6 ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ 1 ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, 5 ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਈਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਲ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਨ ਏ ਸਰਵੇ ਵਾਜ ਮੇਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਵਾਚਿੰਗ TV ਚੈਨਲ, ਫਿਊ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦਾ ਵਾਚ ਓਨਲੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ZTV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਨ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸਾਈਨੈਟ ਜੋ ਕਿ ਬਲਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। A small percentage said that they watch all the 3 TVs। मतलब कि उन्होंने कुछ बंदे कहते हैं कि असी तो भाई सारे TV देखते हैं। In the figure given below the circle indicates the जो एशियन TV है उसनों रिप्रजेंट करता है, केड़ा करता है, सर्कल करता है। स्क्वायर कहता भी ZTV नूं रिप्रजेंट करता है, सन TV नूं चैनल ऑफ ट्रायंगल करता है। विच नंबर ऑफ द फिगर इंडिकेट दैट द सम पीपल वॉच द 3 TV। किन्ने लोग ने जिहड़े 3 TV देखते हैं, सवाल आई है। मतलब ओवरऑल गल आ गई कि साडे कोले इन्हां सवालों नूं दस्सण दा जरिया की है। अच्छा सवाल है, मैं सहमत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे नाल। तुसीं किस तरीके नाल इहनूं हल कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल जिहा फंडा आ। इसने आपां नूं कहा है कि साडे कोले सर्कल दे विच किहड़े ने, अपने कोले इदां करके एशियन नेट है, मैं लिखिया। फिर इन्हें क्या आपां नूं कि स्क्वायर दे विच साडे कोले किहड़े ने, स्क्वायर विच ने ZTV है, मैं लिखिया। फिर ट्रायंगल विच ये कहंदा तुहाडे कोले किहड़ा ने, साडे कोले है सन TV है, मैं लिखिया। मतलब नंबर साडे कोले कॉमन चाहिदा है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ कॉमन है, तो कॉमन बई मेरे को तो 6 लग रहा, 6 सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। गुरु जी किहड़ा लग रहा, 6 लग रहा ना सारिਆਂ ਨੂੰ, बस आंसर कर दो, अपना आंसर आ गया, दैट्स ओके। उन्हें कहा भी इन्हां तिन्नां दे विच मौजूद है, जिहड़ा तिन्ने थां भागीदार है, सब थां ते है। कई बारी ना कई राजनीति पार्टियां दे लीडर हुंदे ने, कई बारी कई लोग इहो ਜਿਹੇ हुंदे ने अपनी जिंदगी दे विच, उन्हां दे इंटरनल सारी पार्टियां नाल लिंक हुंदे ने, और हमेशा वो चाहते हैं कि हर किसी बंदे की अगर पहुँच है तो मेरे जरिए होवे। मतलब कि मैं इदा इस तरीके नाल इत्थां कनैक्ट रवां भी अगर इन्ने लोगों को जरूरत है किसी भी पार्टी तो मैनू कनैक्ट कर, तो मैं उन्होंने पार्टियां इदा करके अगे जाके चलां। ये ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि ये बंदा कौन है। मतलब जिस बंदे ਨੂੰ ਆਪਾਂ खास तौर पर नाम दिता जाता पिंडां दे विच, जिवें ਆਪਾਂ विचोला कहने हैं, मीडिएटर कहने, दलाल कहने है ना। देखो ये नाम दलाल कह देंगे बिजनस लाइन दे विच, मीडिएटर हो जाता भी अपने कोले कोई रिलेशनशिप, पंजाबी भाषा विचोला है, बोला नाम है भोला, कोई रखता नहीं किसी गल का ओला। तो दैट्स ऑप्शन नंबर 6। मतलब कि
ऑप्शन नंबर 3 एंड आंसर नंबर 6 विल बी कंसैप्ट दे वाइज ठीक होएगा। अगला सवाल है साडे कोले वैन डायग्राम दे विच ये कहंदा भई एक सर्कल है जो कि किन्ना नूं रिप्रेजेंट करदा है, स्पोर्ट्स पर्सन नूं करदा है, सर्कल करदा है स्पोर्ट्स पर्सन नूं करदा है। स्क्वायर किनूं करदा है, स्क्वायर करदा है जिहड़ा साडे कोले कि अनमैरिड है, कुआरे ने, उन्हां नूं करदा है। ते ट्रायंगल नूं रिप्रेजेंट करदा कौन है, वीमन करदी है, ठीक है हाँ जी। तो रैक्टेंगल नूं कौन, रैक्टेंगल नूं रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेशन पीपल, वाओ क्या बात है, एजुकेशन पर्सन एजुकेटेड ने। हुण स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनस। क्वेश्चन कहता है कि विच सैक्शन आर रिप्रेजेंट ओनली 11, ओनली 11 विच 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 विच। हुण 11 है उहदे च सर्कल भी है, 11 ट्रायंगल दे विच भी आ रहा, तो 11 सब कासे च आ रहा। इस करके आपां ऑप्शन नंबर किहड़ा चूज कर दांगे गुरु जी, विदाउट एनी हैजिटेशन। सो आई वुड गो मैरिड, बल्कि इत्थे तो साडे कोले नॉन मैरिड है स्क्वायर। तो पहली गल तो ये साडे कोले मैरिड वाला कॉन्सैप्ट ठीक है, इहदे च आ रहा अनएजुकेटेड की गल नहीं सी होई, मैरिड वाले की गल नहीं हुई सी, अनमैरिड भी एजुकेटेड भी स्पोर्ट्स वीमन भी है, गल हो गई खत्म। अपने को ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, गल खत्म है गुरु जी। फंडा बड़ा क्लीयर है, फंडा तुसी समझ गए, थोड़े सवाल आ जाने हैं ठीक है। अगला सवाल है विच नंबर इज द स्क्वायर, तुम दे रखा है कि इलिप्स एंड ट्रायंगल। स्क्वायर एंड ट्रायंगल बारे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट तुसी सोचना है। जस्ट मैनू बस तुसी कहोगे कि बहुत सारे सवाल जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं हो रहे बल्कि सवाल है ही बहुत सौखे। समझ जाओ, बस एक बारी पैटर्न समझ जाओ। साडे कोल स्क्वायर है, साडे कोल एक रेक्टेंगल है, साडे कोल एक सर्कल है, साडे कोल एक ट्रायंगल है। गुरु जी समझो सारे सवाल की कहते हैं, सवाल नूं की किया जा रहा है इहदे विच है कि कॉन्सैप्ट विच की है कि नंबर ऑफ, हाँ जी कितना नंबर होएगा तुहाडे कोले जो कि कॉमन है स्क्वायर दे विच भी है। उन्हें पूछा है कि स्क्वायर और उस तो बाद है साडे कोले एलिप्से एंड ट्रायंगल, मतलब कि कॉमन नंबर किहड़ा है। तो कॉमन नंबर देखो साडे कोले कादे कादे च आ रहा, ट्रायंगल दे विच भी आना चाहिए ते स्क्वायर दे विच भी आना चाहिए और इलिप्से दे विच भी आना चाहिए, मतलब कि लाइक आप कह सकते हैं सर्कल टाइप है। तो 7 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाना, क्योंकि 5 तो बहुत ज़्यादा आउटर चले गया, 5 तो सर्कल ये नहीं आ रहा। 6 नंबर है, 6 नंबर ट्रायंगल तो बाहर आ रहा, आंसर होएगा नहीं ठीक है। और 1 की गल करिए, 1 वैसे आउटर एलिमीनेट करके भी तुम आंसर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपां नूं सिर्फ वो स्पैसीफिक आंसर ही लभना, तुम एलिमीनेट का मतलब है कि तुम दूजिਆਂ नूं आउट करके भी आंसर कर सकते हो। जिवें आपां इस सवाल दे विच करांगे, ये कहंदा हु आर एजुकेटेड मेल बट हु डू नॉट लिव इन अर्बन। भैया ये कहंदा गुरु जी कहंदा भैया हाँ बिल्कुल एडुकेटेड लोग होने चाहिए ने। एडुकेटेड लोगों के नाल नाल वो बंदा कह रहा है कि हु डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया, जो कि अर्बन एरिया विच नहीं रहिंदे। इहदी सानू कंडीशनस मिलेगी, अर्बन है सर्कल वाले ठीक है। एडुकेटेड पीपल की गल करते हैं तो एडुकेटेड ट्रायंगल वाले है। हुण ट्रायंगल वाले एडुकेटेड किहड़े ने, 4 है, 11 है ते 5 है। समझ लो 4 ते 11 ते 5 है। साडे कोले एडुकेटेड लोग ने 4 है, 11 ते 5 है। और ये कहता भैया सर्कल वाले किहड़े ने, अर्बन पीपल है, परंतु वो कहता भैया वो अर्बन च नहीं रहिंदे है, डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया। ਇਹਦਾ मतलब है भी 4 नूं अर्बन अपने नहीं खिंच रहा, तो 4 तो उड़ गया। हुण 11 है वो इदां करके आ रहा विच, बचा पिछे 5। हुण तुसीं मैनूं सवाल दसना है, द रेगुलर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शुड बी कॉमन टू द ट्रायंगल एंड द रेक्टेंगल, सच नंबर इज, सच नंबर इज, सच नंबर इज, सच नंबर इज, सच नंबर इज। तो ये देखो साडे कोले उन्हें क्या सीगा कि एजुकेटेड मेल, एक चीज़ मैं होर शामिल करना चाहांगा, साडे कोले की होना चाहिए ने, एजुकेटेड होने चाहिए ने, प्लस वो मेल भी होना चाहिए है। तो दोनों चीज़ां इकट्ठियां कित्थे मिलनियां, एजुकेटेड साडे कोले हैगा या ट्रायंगल है, तो मेल ये दोनों है। मतलब है कि ना तो सर्कल च होवे, नहीं यार ना ट्रायंगल च होवे नाले बल्कि रेक्टेंगल च होवे, तो 11 आ जाएगा ऑप्शन नंबर। इट मीनस है कि 11 इज द करेक्ट ऑप्शन, इट मीनस ऑप्शन नंबर विल बी 2। ठीक है जी, समझ आ गया, इन्नी चीज़ सारे समझ आ गई है, क्लियर है ना, कॉन्सैप्ट क्लियर है। चलिए इस तो बाद अगला सवाल है
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬੇहद ਕੀਮਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ geometrical figure so you all the questions you have to solve। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ ਰੈਗੂਲਰਲੀ।